पूजन हो गया है। बेवर के पास में गांव है नंगला खोखन, वहाँ पर आज पूजन हो गया है। तो जो पंडित जी कथा कहते थे वो और हमारे चाचा जी वहाँ पहुँच गए पूजन करने के लिए। अभी हमें भी जाना है और वहाँ कथा कहनी है जाके। तो हम तो वही चलते फिरते मुसाफिर हैं, लेकिन यहाँ तो अपना घर था, अपनी बुआ के बीच में हमारे यहाँ सब परिवार के बीच में बैठ करके हमने ये 7 दिन की कथा कही। और ये केशवराव बाबा महाराज की कृपा से 7 दिन की कथा विराम हो चुकी है। हमारा यहाँ तक आना हुआ रवि भैया जी के द्वारा और जितने भी पूरे गांव के द्वारा हमारा यहाँ तक आना हुआ। तो सबसे पहले तो सभी गांव वालों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां, जोर के बजाओ, जोर के। हाँ, सभी गांव वालों के लिए सबका बड़ा अच्छा सहयोग रहा, सभी लोगों ने बड़ा सम्मान दिया और हमें बड़ा अच्छा लगा उमरहार में आके, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि महाराज एक दिन तो ऐसा लगा कि अब कथा कैंसिल ही हो जाएगी, हो ही नहीं पाएगी। लेकिन केशवराव महाराज वास्तव में इतने सच्चे हैं कि महाराज देखो, यहाँ हमने देखा कल हम जब घर गए थे तो 1 किलोमीटर महाराज दूर पानी बसियो, लेकिन इनमें पंडाल में पानी नहीं आओ, एक बूंद नहीं गिरी। तो एक बार जोर से जयकारा बोलेंगे, पूरी केशवराव बाबा महाराज की। केशवराव महाराज बहुत सच्चे हैं। हम तो कामना करेंगे कि बाबा ऐसे ही गांव वालन के ऊपर, क्षेत्रवासियों के ऊपर, जो कथा सुनन आए उनके ऊपर, जो नहीं सुनन आए उनके ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए राखियो। सब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहें और ये उमरहार गांव क्षेत्र के लोग सब ऐसे ही अमर बने रहें और ऐसे ही कथा भागवतें कराते रहें और हमें बुलाते रहें। तो 7 दिन के अंदर हमसे कोई भूल हुई हो, अपनी बच्ची समझ करके हमें क्षमा करना। मैं ना कोई शास्त्री हूँ, ना विद्वान हूँ, ना ज्ञानी हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ। एक तिनके का अस्तित्व तो बहुत होता है, हम तो तिनके के भी समान नहीं है। वो तो बस ठाकुर जी की कृपा हुई जो ये व्यासपीठ मिली। मुझे नहीं पता कि भगवान ने इस दुनिया में हमें क्यों भेजा, लेकिन इतना जरूर पता है कि भेजा होगा तो किसी का अच्छे ही काम के लिए भेजा होगा। तो ऐसे ही बुजुर्गों अपना आशीर्वाद बनाए रखना और माताएं ऐसे ही अपना प्रेम बनाए रखना, जो ऐसे ही हम कथा भागवतें करते रहें और आप लोगों का नाम रोशन करते रहें, क्योंकि आपसे हम हैं और हमसे आप लोग हो। ऐसे ही आशीर्वाद और कृपा बनाए रखना। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कामना करेंगे प्रभु जब तक गंगा यमुना में जल बना रहे, जब तक चांद तारे बने रहे, तब तक ये उमरहार गांव क्षेत्र के लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और अमर बने रहे। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। माताओं का सहयोग रहा, सभी लोग भारी से भारी भीड़ में आई और इतनी गर्मी में देखो कैसे फूल से चेहरा गर्मी मुरझाइए पंडाल में बैठ बैठ के हैं। तो ऐसे ही सब लोग हंसते मुस्कुराते रहना, कभी किसी की बुराई नहीं करना, कभी किसी का बुरा मत चाहना और धर्म के मार्ग पर और ऐसे ही सलाह सुमित बना करके और एकता के साथ रहना, ठीक है। और आइए चलते चलते कुछ ज्यादा नहीं, बस 2 शब्दों में कहना चाहेंगे, उसके बाद समय पर्याप्त हो चुका है, फिर आरती करेंगे। कहना चाहेंगे कि 7 दिन के अंदर कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना, कि तुम रब से दुआ करना और दिल से न जुदा